तानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता अमृत का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें युद्ध का प्रारंभ होने वाला है। दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास आकर के सेनाओं की जानकारी दे रहा है कि कौन कौन से किस किस के तरफ से आए हैं लड़ने के लिए। उनमें जो महारथी हैं, मुख्य मुख्य नायक हैं, उन नायकों का वर्णन आचार्य के समक्ष कर रहा है, ताकि ये संज्ञान में हो जाए। सेनापति के नाते उनको जानकारी रहनी चाहिए। इसलिए वो दोनों तरफ से, ये मेरे तरफ से हैं, ये उनके तरफ से है, पांडव की तरफ से। और ये कहा है कि भीष्म के द्वारा हमारी सेना सुरक्षित है, और भीष्म के आगे कौन टिक सकता है, और सेना भी संख्या के दृष्टिकोण से भी हमारी अधिक है, इसलिए वो निश्चिंत है कि विजय तो सुनिश्चित है हमारी। और भीम है, भीम वैसे भी उनको बुद्धिमान उस युद्ध कौशल की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल में तो बहुत बलवान थे, परंतु युद्ध कौशल में गदा को छोड़ करके बाकी में उतने निपुण नहीं थे। इसलिए वो आश्वस्त था कि इनके भीम के द्वारा जो रक्षित है सेना और कम है, हम तो निश्चित ही जीत पाएंगे। इसलिए श्लोक संख्या 10 में इसने कहा, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्रिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, कि हमारी सेना अपर्याप्त है, यानी कि उनकी सेना पर्याप्त है, हाँ हमारी अपर्याप्त है। उनकी सेना भीम के द्वारा रक्षित है, हमारी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित है। इसलिए वो एक तरफ से निश्चिंत है कि विजय हमारी सुनिश्चित है। और उसके बाद कहता है श्लोक संख्या 11 से, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। कह रहा है कि अयनेषु च सर्वेषु, सारे अयनों पर, मोर्चों पर, यथा भागम अवस्थिता, सारे हमारी सेनाएं जो है अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग सभी तरह से भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा करना आप लोग, क्योंकि द्रोणाचार्य को संज्ञान में दे रहा है कि आप लोग भीष्म की रक्षा करना। उसको संदेह था कि भीष्म, वैसे संदेह की बात नहीं थे, भीष्म किसी से दबने वाले थे नहीं, लेकिन फिर भी उसको ये डर था कि भीष्म की एक प्रतिज्ञा है कि वो शिखंडी पर धनुष नहीं था। शिखंडी जो एक था उसमें, उसको स्त्री मानते थे, और उनका प्रतिज्ञा था कि हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। इसलिए उसको डर था कि यदि धोखे से पांडव उनके सामने शिखंडी को भेज देंगे और वो प्रतिज्ञा बस कुछ कर नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे। इस डर के कारण बहुत सतर्क था, और इसलिए कहा कि भीष्म एवं अभिरक्षन्तु, आप लोग सब मिलकर के भीष्म की रक्षा करना, क्योंकि भीष्म इस समय सेनापति है, और सेनापति को यदि कुछ हो गया
तो पूरी सेना इतर उतर हो जाएगी और हमारी हार हो जाएगी। इसलिए उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो उनकी इस प्रतिज्ञा को समझता था, जानता था, इसलिए ऐसा कहा। इसके कहने का यही तात्पर्य निकलता है कि भीष्म की रक्षा करना, कहीं धोखे से शिखंडी को आगे करके, हुआ वही बाद में, शिखंडी को सामने करके मारे गए भीष्म। तो उसी डर के लिए ये कह रहा था कि भीष्मम एवं अभिरक्षण, तो आप सभी लोग चारों तरफ से भीष्म की रक्षा में संलग्न रहना, और भीष्म सुरक्षित हैं तो फिर तो हमारी विजय सुनिश्चित है। और तभी जाकर के कुरुवृद्ध प्रतापवान पितामह जो है, कौरवों में सबसे वृद्ध हैं और प्रतापवान हैं, बड़े प्रतापी हैं, युद्ध कौशल में निपुण हैं। और तस्य हर्षम संजनयन, उसी समय उस दुर्योधन को हर्षित करते हुए और उच्च ही सिंहनादम, उच्च स्वर से विनद्य गरज करके सिंह के समान उन्होंने शंखम दद्मौ, शंख को बजाया। भीष्म ने सबसे पहले शंख को कहा कि अब युद्ध शुरू की जाए, और इसलिए ऐसा जब किया तो अच्छा लगा दुर्योधन को, क्योंकि उसको यही डर था कि कहीं पांडवों की तरफ से इनकी प्रीति अधिक है, पांडवों के प्रति भीष्म की प्रीति अधिक है, वो जानता था। इसलिए उसको ये भी भय रहता था कि कहीं कमी ना कर दे लड़ाई में, और करते भी। तो प्रीति थी अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति, इसलिए उस प्रकार से वो नहीं लड़ते। जब एक दिन उनको जब ज्यादा परेशान कर दिया कि आप जो है पक्षपाती हैं, पांडवों की तरफ से लड़ते हैं, हमारे तरफ से नहीं लड़ते, आप ठीक नहीं है ये, तब उस दिन वो जो है कहते हैं कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली और ऐसी आतंक मचाया कि ऐसा लगा भगवान को कि ये तो खत्म कर देंगे इस दिन में, पूरे पांडवों की सेना का विनाश कर। तो चाहते तो कर ही देते, परंतु प्रीति थी धर्म के प्रति, लेकिन बंधे थे, सब क्या करें बेचारे। तो उस समय दुर्योधन के चित्त को हर्षित करते हुए गरज करके सिंह के समान गर्जना करते हुए और शंखनाद किया। और उस शंखनाद के पश्चात कह रहे हैं आगे कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैव अभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। करेगा उसके पश्चात जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया और उसके बजाने के पश्चात सब लोग, कोई नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि जो जुझारू बाजे हैं, जो शौर्य पैदा करने के लिए, वीरता, पराक्रम, उत्साह और उत्तेजित करने के लिए क्षत्रियों के लिए बाजे बजाए जाते थे, ये सब जैसे ही संकेत मिला, क्योंकि सेनापति का संकेत मिल गया, संकेत मिलते ही सारे जुझारू बाजे बज पड़े, वहां पर एक साथ बजने लगे। और वो शब्द ऐसे कि जैसे तुमलो भवत, तुमुल मतलब भयंकर शब्द हुआ, क्योंकि एक साथ सब बजने लगे, इतना कोलाहल मचा, वहां पर भयंकर कोलाहल हो गया। और इसी कोलाहल को सुनते हुए फिर आगे ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। जैसे ही विपक्षी के तरफ से इस प्रकार से नगाड़े, ढोल, शंख इत्यादि बजे, जुझारू बाजे, तब उसके पश्चात ततः श्वेतैर हयैः युक्ते, सफेद घोड़ों से जुटे हुए जो महति सेंदने, एक महान विशाल रथ था, उस रथ में बैठे हुए स्थित माधव पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, पांडव अर्जुन। माधव मधुवंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए माधव, जैसे रघुवंश में उत्पन्न होने से भगवान को राघव कहा जाता है, ऐसे ही मधुवंश में उत्पन्न होने से भगवान कृष्ण को माधव कहा जाता है। मधु इनके पूर्वज का नाम है, और जिन्होंने मथुरा नगरी बसाई, मधु के नाम से मधुरा थी पहले नगरी, और बाद में मधुरा का ही मथुरा हो गया, तो उनके पूर्वज मधु के नाम से है, तो इसलिए माधव कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो माधव श्री कृष्ण और पांडव, पांडु पुत्र हैं, इसलिए अर्जुन पांडव है। ऐसे पांडव शब्द सबके लिए प्रयोग हो सकता है, जैसे राघव शब्द केवल श्री राम के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता, रघुवंश में उत्पन्न जितने हैं सब राघव कहे जाते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी भी राघव हैं, राम जी भी राघव हैं, शत्रुघ्न और भरत जी भी राघव हैं। ऐसे ही पांडव यहाँ पर संबोधन है, तो पांडव से यहाँ अर्जुन है और युधिष्ठिर भी पांडव है, उनको भी संबोधन दिया जा सकता है। तो जहाँ पर जो संबोधन जिसके लिए दिया गया है
वही गृहीत किया जाएगा। यहाँ पर अर्जुन के लिए दिया गया है, इसलिए पांडव शब्द से यहाँ पर अर्जुन को लिया जाता है। तो दोनों सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ में शोभायमान उस महान रथ में भगवान ने और अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंख का उच्चारण किया, वहां शंख बजाए। और यहाँ पर शंखों के नाम हैं, कौन कौन से शंख किन किन के पास थे, वो शंख अलग अलग उनकी क्वालिटी थी, आप उसको ब्रांड कहिए आज के जमाने में, वो शंखों के ब्रांड है सबके पास, अलग अलग शंख, उनके नाम दिए गए हैं। तो कहा कि ऋषिकेश पांचजन्यम, ऋषिकेश यहाँ पर भगवान के लिए है। ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को, ऋषिक इंद्रियों को, और ईश, इंद्रियों का जो ईश है, स्वामी है, यानी कि जो जितेंद्रिय है, वो भगवान श्री कृष्ण है। ऋषिकेश ये संबोधन है भगवान का। उन्होंने पांचजन्य नामक शंख बजाया, उनके शंख का नाम था पांचजन्य। और धनंजय देवदत्तम, और अर्जुन जो है देवदत्त नामक शंख को बजाया, देवदत्त नामक शंख को बजाया, तो शंख का नाम देवदत्त था। और भीमकर्मा वृकोदर, भयानक कर्म वाले, यहाँ पर ये भीमकर्मा वृकोदर, वृकोदर जो है भीम के लिए है। भीमकर्मा, भीम ऐसे भीष्म, भीम भयानक कर्म वाले भीम शब्द से कहा जाता है। तो भीमकर्मा, भीमकर्म यानी कि भयंकर कर्म करने वाले जो वृकोदर, वृक वैसे भेड़ियों को बोलते हैं, और वृक के समान उदर है जिसका, पेट है जिसका, थोड़े भीम का पेट निकला हुआ था, तो खाते बहुत थे, बलवान भी थे, इसलिए उनको वृकोदर कहा गया। तो भयानक कर्म वाले जो वृकोदर हैं, भीम हैं, उन्होंने पौंड्र नामक महाशंख का शंखनाद किया। और इसी प्रकार कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर हैं, इन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। और नकुल और सहदेव ये दोनों मिलकर जो है सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। नकुल, सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया, ये शंख के नाम है। और फिर उसके बाद काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। तरह के इसी प्रकार काशीराज जो परमेश्वास श्रेष्ठ धनुधारी थे, महान धनुष को धारण करने वाले ऐसे जो काशीराज है, महारथी है, शिखंडी है, ये सब पांडवों की तरफ के हैं, धृष्टद्युम्न है, विराट है, और अपराजित यानी कि अजय जो सात्विक है, सात्विकी ये योद्धा है, तब इन्होंने भी अलग अलग, जिसमें द्रुपद राजा भी हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु हैं, इन्होंने भी सब लोगों ने सर्वशः पृथक पृथक शंखान दद्मुः, सब लोगों ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। और शंख ऐसे बजे, उसका वर्णन करते हुए संजय कह रहा है कि सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। करें कि ये जो भयानक घोष हुआ, क्योंकि सब लोग एक साथ बजाए, उधर से उनके पक्ष से भी बजा और इधर इनके पक्ष से भी बजा, दोनों तरफ से जब बजा तो जो पांडवों के घोष हुए शंखों के और अनेक नगाड़ों के, तो उसमें उसका घोष जो है नभ पृथ्वी में, आकाश से लेकर पृथ्वी तक भयानक जो है शब्द हुए। और ऐसे शब्द हुए जैसे धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, कि उन धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इतने शब्द भयानक किए उन लोगों ने, क्योंकि प्रथम ही जो है उन्होंने अपनी छाप तो बोलते हैं कि युद्ध के आगाज, तो आगाज में सबसे भयानक आगाज किए इन लोगों ने, कि जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव, तो जैसे उनका हृदय विदीर्ण हो गया कि ये तो भयानक कर दिए, यानी कि हमसे ज्यादा उत्साहित है, जिनको ज्यादा जोश है, सेना कम है लेकिन जोश ज्यादा दिख गया, इसलिए उनके हृदय कौरवों के थोड़े से विदीर्ण कर दिए। ये शब्द, ऐसे शब्द किए पांडवों ने। फिर इसके बाद करेंगे अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते।
अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। कह रहे हैं कि इसके बाद महीपते अथ कपिध्वज पांडव, इसके बाद महीपति यानी कि पृथ्वीपति राजाओं के संबोधन है। कपिध्वज पांडव, कपिध्वज है जिसका, ऐसे कपिध्वज पांडव यानी कि अर्जुन जिनके ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हैं, ऐसे कपिध्वज पांडव यानी कि अर्जुन व्यवस्थितान धृतराष्ट्रान दृष्ट्वा, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपने अपने मोर्चों पर खड़े देख करके, स्थिर देख करके, और शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र उठा करके और युद्ध में प्रवृत्त होने समय धनुष उदम में धनुष उठा करके, और ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये कहा धनुष उठा करके, देख लिया कि सब तैयार हैं, हमें भी अब तैयार होना चाहिए। धनुष उठाए और धनुष उठा करके इदम आह, ये वचन कहे भगवान श्री कृष्ण से, और कहे कि सेनयोः उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। हे अच्युत, अच्युत भगवान के संबोधन है। च्युत शब्द मतलब होता है गिरना, जो गिर जाता है, अपने संकल्पों से गिर जाता है, फिसल जाता है, उसको च्युत बोलते हैं। और जो कभी नहीं फिसलता, जो अपने संकल्प से, अपने प्रतिज्ञा से, अपने धर्म से जो कभी गिरता नहीं, हिलता नहीं, उसको अच्युत बोलते हैं। ये भगवान का संबोधन। तो भगवान कैसे हैं? वो अच्युत हैं। भगवान के विषय में तो कहा ही नहीं जा सकता, वो च्युत हो ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में, अपने धर्म से, अपने स्वरूप से। इसलिए सबसे पहले जो संबोधन दिया अर्जुन ने भगवान को, तो अच्युत से किया कि भगवान कभी गिरते नहीं। उसको संदेह था, क्योंकि कई बार इन संबोधनों पर भी टीकाकारों ने खूब चर्चा की है कि यहाँ पर ये संबोधन का क्या तात्पर्य है, अर्जुन ने ये संबोधन क्यों दिया। संबोधनों का भी अपना तात्पर्य दिखाते हैं, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कहना है इस पर, ये बाल की खाल निकालना है, वो पद पूर्ति के लिए जो जहाँ पर बैठा व्यास जी ने वो संबोधन लिख दिया है। इसमें कोई ज्यादा बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है कि अच्युत यहाँ पर दिया, तो इसका ये तात्पर्य है कि वो भी उसको ये था कि हम कहीं गिर सकते हैं अभी अपने धर्म से, और अच्युत कहने का तात्पर्य है कि भाई मैं गिरूं ना, ये संदेह था उसको और अपने को बताने चाह रहा था, इसलिए अच्युत। तो ऐसा कोई रहे नहीं, पद पूर्ति के लिए जो संबोधन उचित लगा भगवान वेद व्यास जी ने वहां लिख दिया है। तो उन दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को है अच्युत, है गोविंद, है श्री कृष्ण ले चलो, ताकि मैं देखूं आगे कौन कौन है और किस लिए ले चलो। तो उसके लिए कह रहे हैं कि यावदेतान् ऋक्षे हम योद्धुः कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वैक्षेऽहं य एते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। कह रहे हैं कि यावत अहम अवस्थितान युद्धकामान एतान निरीक्षे, कि तब तक मैं ये देख लूं कि युद्ध में जो डटे हुए, युद्ध के इच्छुक अभिलाषी, ये जो विपक्षी योद्धा हैं, इनको मैं भली भांति देख लूं। अस्मिन रण समुद्र में, कि इस रण समुद्र में, इस रण भूमि में मया कैसा योद्धव्यम, मेरे को किनके साथ युद्ध करना है, ये थोड़ा देख लो। इसलिए आप मेरे रथ को सेना के बीच में ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। आमने सामने सेना है तो बीच में ले चलो, ताकि मैं उधर देख लो कि किनके साथ मेरे को युद्ध करना है। और ये भी देख लो कि दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्र से, ये दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र का जो पुत्र है वो धार्तराष्ट्र यानी कि दुर्योधन, ये जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, इन दुर्योधन के युद्ध में प्रिय चिकीर्षव, प्रिय चाहने वाले कौन कौन लोग हैं। कहते हैं ना कि जब दो तरफ से झगड़ा लगते हैं तो कहते हैं कि देख लेंगे कौन तुम्हारे साथ आता है, हमारे तुम्हारे होगी तो मैं उनको भी देख लूंगा जो सामने तुम्हारे साथ देंगे। तो वही उसी भाव से अर्जुन बोल रहा है कि मैं देख लूं कौन इनके सामने है आज, और उनका भी हम काम तमाम करेंगे। तो धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि दुर्योधन है, इसको हित चाहने वाले, प्रिय चाहने वाले कौन लोग हैं जो अत्र समागत है, यहाँ आए हैं युद्ध के लिए, युद्ध के लिए यहाँ आए हैं। अहम अवेक्ष्य, मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ। तब संजय वाचा,
फिर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। करें कि हे भारत, यहाँ पर भारत शब्द जो है संबोधन है धृतराष्ट्र के, क्योंकि संजय बोल रहे हैं तो संजय बोलेंगे धृतराष्ट्र। तो भारत संबोधन भरत वंश में उत्पन्न है, इसलिए भारत। कि हे भारत, हे राजन, कि गुडाकेशन एवं उक्तः, गुडाकेशन यहाँ पर अर्जुन का संबंध है। गुडाका बोलते हैं निद्रा आलस्य को, और ईश मतलब स्वामी। निद्रा आलस्य को जिसने जीत लिया है ऐसे अर्जुन है। अर्जुन को निद्रा और आलस्य नहीं आता था अपने कार्य में, वो आलसी प्रमादी नहीं थे, बहुत कम सोते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि गुडाकेशन, गुडाकेशन अर्थात अर्जुन है। अर्जुन के द्वारा एवं उक्तः ऐसे कहे गए पर ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, उभयो सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में जो है भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोणाचार्य के सामने जो प्रमुख हैं, उन सर्वेशाम महिक्षितान, उस राजाओं के सामने इस रथ को स्थापित किया। रथ को स्थापित करके और इति उवाच, फिर बोले पार्थ समवेतान एतान कुरुन पश्या, ये साथ में आए हुए इनको देखो। आप मैं ला दिया, स्थापित कर दिया, ऐसा जब आदेश मिला अर्जुन का, भगवान सारथी रूप में ड्राइवर है यहाँ पर, इसलिए आदेश पालन कर रहे हैं। अर्जुन ने बोला कि ले चलो, तो भगवान ले गए और ले जा करके द्रोणाचार्य और भीष्म जो है सामने ही थे, उन्हीं के सामने खड़ा कर दिया और कहे कि अब देख लो कौन कौन है, किस किस से लड़ना है। तब संजय यही कहते हुए और समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, और कह रहे हैं कि तत्रा पश्यति स्थितान पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। करें कि इसके बाद पार्थ, पार्थ यहाँ पर संबोधन अर्जुन के लिए है। प्रथा का पुत्र होने से पार्थ नाम पड़ा, प्रथा माता कुंती का नाम था। तो वह प्रथा का पुत्र जो पार्थ हैं, तत्र उभयो एव सेनयो स्थितान, उन दोनों सेनाओं के बीच में जो स्थित किनको देखा, तो कहें पितृन, अपने चाचा ताऊओं को देखा, ये सब संबंधी चाचा ताऊ। पितामहान, अपने पितामहों को देखा, ये दादा हैं परदादा हैं। आचार्यान, आचार्यों को देखा। मातुलान, मामाओं को देखा, सामने मामा हैं ये सब। और भ्रातृन, अपने भाइयों को देखा, सबसे तेरे भाई ही थे। पुत्रान, पुत्रों को देखा, भाई का पुत्र पुत्र ही होता है। पौत्रान, पुत्र के भी पुत्र उसमें सम्मिलित थे, यानी कि पौत्र भी थे सम्मिलित इस युद्ध में। उन पौत्रों को देखा जो कभी अर्जुन ने भी उनको खिलाया होगा गोद में, तो उन सबको देखा। पुत्र पौत्र सखींस्तथा, अपने मित्रों को भी देखा, कभी उनके साथ गुल्ली डंडा खेला होगा, उनको भी देखा कि ये सब भी आए हैं यहाँ, जिसके साथ हम कभी खेला करते थे, जिन ये बालकों को कभी हम अपने कंधे पर बिठा करके खिलाए होंगे, मेला घुमाए होंगे, और ये सब जो है आज युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। ये सब देखकर अपने मामाओं को वो दिन याद कर रहा होगा, क्योंकि संबंधी जब आते हैं तो सब उस समय ऐसे दिन याद आते हैं, वो सुखमय के दिन, कभी मामाओं के साथ ऐसा बिताया हमने, आचार्य पढ़ाया करते थे, भ्राताओं के साथ ऐसा हम खेला करते थे। तो उनको देखा, और यही नहीं, ससुरान, ससुरों को भी देखा कि उनमें ससुर कोटि के भी हैं। सुहृदयश्चैव, उनके कोई सुहृद भी हैं जो पहले कभी बड़े प्रेम से रहा करते थे पांडवों के साथ, वो आज कौरवों के साथ है, ऐसे भी लोग थे वहां। सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य, उनको देख करके, इन सबको देखकर, कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थान, उस सारे बंधु जो वहां पर उपस्थित थे उनको देख करके, और फिर उनको ग्लानि हो जाती है, करुणा आ जाता है उनके अंदर हृदय में, और फिर कहते हैं कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं
सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष्य शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ऐसे कृपया पर्याविष्टा करुणा से युक्त हो गए, उनको अब करुणा आ गया और करुणा से आविष्ट होकर के विषीदन इदम अब्रवीत, शोक से युक्त होकर के अब शोक सागर में जा रहे हैं और उनको शोक हो रहा है। और इदम अब्रवीत, ऐसा वचन उन्होंने बोला, क्या बोला? सीदंती मम गात्राणि, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मेरे गात्र, मेरे सब हाथ पैर सिदंती, कांप रहे। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरे मुख सुख। वे पथुष्य शरीर में, शरीर अभी कांप रहा है, अब स्थिर नहीं हो पा रहा है, डवाडोल है स्थिति। रोम हस्त जाते, मेरे रोए रोंगटे खड़े हो, मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा युद्ध। क्यों नहीं कर पाऊंगा? कैसे मारूं उनको? ये सब सगे संबंधी हैं, सारे दिन पूर्व के उसे याद आने लगे। तो वो याद कर करके अब इसके हाथ कांपने लगे, सब मुख सूख रहा है, रोम खड़े हो चुके हैं, शरीर कांप रहा है। और फिर कह रहे आगे अर्जुन कि गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। करे अर्जुन के हस्तात् गांडीवम संसृते, मेरे हाथ से गांडीव, गांडीव उनके धनुष का नाम था अर्जुन के, ये जो मेरा गांडीव धनुष है मेरे हाथ से सरक रहा है, फिसल रहा है, अब छूट रहा है, तो हाथ कांप रहे हैं। और त्वक एव परिदह्यते, और शरीर चमड़ी ऐसे नहीं जल रही है, चमड़ी जलने लगी, मेरी त्वचा जल रही है, बहुत जल रही है। मैं मन भ्रमती, मेरा मन अब जो है डमाडोल जैसा हो रहा है, अब मेरा मन जो है ऐसी स्थिति में नहीं है कि मैं युद्ध कर पाऊं, डमाडोल हो रहा है मेरा मन। और अतः इसके कारण क्या हो रहा है? इतने शरीर में प्रतिक्रिया हो रही है बंधु बांधवों को मारने के संकल्प देख करके, अभी तो किए नहीं है लेकिन उससे पहले ही जो है उनके संकल्प मात्र से कि कैसे इनसे लड़ूं, ये सब देख करके विपरीत लक्षण आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि अवस्थातुं च न शक्नोमि, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, खड़ा होने में मैं असमर्थ हूं, अब मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा।